आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि समर सीजन में वेजिटेबल ग्राफ्टिंग की विधि कौन सी विधि सबसे अच्छी है, ताकि हमें अधिक मात्रा में ग्राफ्टिंग करने पर सक्सेस मिल सके। तो पहले हम देखते हैं कि ग्राफ्टिंग की कौन कौन सी मुख्य विधियां हैं जो कि वेजिटेबल ग्राफ्टिंग में यूज की जाती हैं। पहला है स्लाइस, या इसे ही हम ट्यूब ग्राफ्टिंग, जैपनीज ट्यूब ग्राफ्टिंग या 45 एंगल वाला ग्राफ्टिंग कहते हैं। अगला है क्लेप्ड ग्राफ्टिंग, या जिसे हम वी शेप ग्राफ्टिंग कहते हैं। और तीसरा है इनार्चिंग, जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं स्लाइस ग्राफ्टिंग। यहाँ पर ये हमारा रूट स्टॉक है और ये वाला भाग साइन, ये रूट स्टॉक। इन दोनों को तिरछा कट करने के बाद कुछ इस तरह से ट्यूब में सेट कर दिया गया है, जो कि 1.5 mm का सिलिकॉन ट्यूब है। अगला देखते हैं, ये वाला है क्लेप्ट ग्राफ्टिंग या वी शेप ग्राफ्टिंग। इसमें जो ये नीचे वाला भाग है, जिसे हम रूट स्टॉक कहते हैं, उसमें लगभग 3 से 4 mm इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर एक खांचा बनाया गया है, जो कि वी शेप में खुलेगा ओपन करने पर। और फिर जो ऊपर वाला भाग है, जो कि हम साइन कहते हैं, जिसे हम उसमें इस तरह से वेज शेप बनाया गया है, जो कि इंसर्ट करने पर यहाँ रूट स्टॉक में यहाँ पर इस तरह से समा जाएगा। और फिर ये स्प्रिंग ग्राफ्टिंग क्लिप का यूज करते हुए इन दोनों को इस तरह से जोड़ दिया गया है। अब अगला जो विधि है यह है इनार्चिंग। इसमें एक तरफ अपना जो रूट स्टॉक है रहेगा और एक तरफ अपना ये साइन रहेगा। तो जैसे कि रूट स्टॉक में नीचे से ऊपर से नीचे की ओर ऐसे कर देंगे और फिर अपने साइन में कुछ इस तरह से कट रहेगा नीचे से ऊपर की ओर। और फिर दोनों को इस तरह से बीचों बीच मिला करके स्प्रिंग ग्राफ्टिंग क्लिप की सहायता से जोड़ दिया जाता है। इसमें ये जो इनार्चिंग वाला जो विधि है, इसमें एक अलग वीडियो है जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे आप अलग से देख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ग्राफ्टिंग के पीछे कौन सा विज्ञान काम करता है। वास्तव में जब हम रूट स्टॉक और साइन को कट करते हैं और उन्हें जोड़ते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वहाँ पर रहता है, वह है कैम्बियम टिश्यू। अब कैम्बियम टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है और जहाँ पाया जाता है वहाँ कितनी डेंसिटी में होता है, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कैम्बियम के प्रकार। कैम्बियम के प्रकार में 2 ही कैम्बियम होते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है बार्क कैम्बियम, इसका मतलब कि जो बार्क वाला भाग होगा वहाँ पर कैम्बियम मौजूद होगा। और एक वैस्कुलर कैम्बियम, इसका मतलब जाइलम और फ्लोएम, उनके बीच में ये जो कैम्बियम होते हैं, कैम्बियम टिश्यू रैंडमली बिखरे रहते हैं और यही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में, यहाँ मैंने ये टमाटर का जो साइन है इसमें तिरछा कट लगाया है, मतलब कि स्लाइस वाला। तो अपना जो कैम्बियम होगा वो यहाँ पर, ये जो किनारे वाला जो भाग हमें दिख रहा है, ये वाला, इसमें ये वाला जो कि छिलका और काष्ठीय भाग के बीच वाला भाग है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कैम्बियम मौजूद रहता है। हालांकि इस पोर्शन में भी कैम्बियम रहेगा, वैस्कुलर कैम्बियम। तो इसी वजह से रूट स्टॉक, ये अपना जो रूट स्टॉक है और जो साइन है,
इनको हम तिरछा काटते हैं और तिरछा काटने पर जब उन्हें जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जितने भी भाग में जो भी कैम्बियम होते हैं एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। तो स्लाइस ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ये जो हम कट लगाते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो रूट स्टॉक है उसमें सिर्फ एक तरफ से कट लग रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं। इसी तरह से जो सायन है इसमें भी सिर्फ एक तरफ से ही कट लग रहा है, दोनों तरफ से कट नहीं लग रहा। अब अगले विधि में जाते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। ये वाला है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। यहाँ जैसे हम देख सकते हैं ये अपना हो गया नीचे वाला भाग रूट स्टॉक। यहाँ पर ये जो कट है ये बीच वाला, ये वाला, तो ये वी शेप में ऐसा खुलता है। तो कैम्बियम इधर से भी मिल रहा है और इधर से ही मिल रहा है। इसी तरह सायन में ये जो सायन है उसमें वेज शेप लगा है इस तरह से। तो सायन इधर से भी, सायन बोलता हूँ, वेस्कुलर कैम्बियम जो है इधर से भी एक्सपोज हुआ है और इस साइड से भी एक्सपोज हुआ है। तो रूट स्टॉक में भी कैम्बियम यहाँ से एक्सपोज हो रहा है इस साइड से और इस साइड से। तो ये जो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग है यहाँ पर कैम्बियम हमें दोनों साइड से मिल रहा है, जबकि जो तिरछा विधि था उसमें सिर्फ कैम्बियम एक ही साइड से मिल रहा था। और फिर इस तरह से यहाँ इस वाले इमेज में जैसे देख रहे हैं इंसर्ट कर दिया जाता है ये रूट स्टॉक में साइन को। अब अगले विधि को देखते हैं, इनार्चिंग। जैसे कि यहाँ ये जो तिरछा कट था, तिरछा कट वाला जो विधि था उसमें एक साइड से ही ऐसे कैम्बियम एक्सपोज होता है। ठीक इसी तरह ये जो इनार्चिंग है इसमें भी रूट स्टॉक में एक ही साइड से ही, मान लेते हैं ये अपना रूट स्टॉक है ऐसा, तो ये इससे ऐसे कटेगा तो एक ही साइड से कैम्बियम एक्सपोज होगा। इसी तरह से साइन में भी इस तरह से कटेगा नीचे से ऊपर की ओर, तो एक ही तरफ से ही ये कैम्बियम एक्सपोज होता है। तो अब डिफरेंस देखते हैं। हमारा पहला जो विधि है ये है तिरछा कट वाला। यहाँ पर कैम्बियम रूट स्टॉक में एक तरफ से एक्सपोज हुआ और साइन में भी ऊपर से एक ही तरफ से एक्सपोज हुआ। जब हम इसे जोड़ते हैं तो ये वाला पोर्शन इस तरह से जुड़ जाता है और वहाँ पे कैम्बियम एक दूसरे के पास आता है। लेकिन जब हम वी शेप में ग्राफ्टिंग करते हैं तो क्योंकि कैम्बियम इस साइड से भी एक्सपोज हो रहा है और इस साइड से भी रूट स्टॉक में, और जो साइन है उसमें इस साइड से एक्सपोज हो रहा है और इस साइड में, तो इस तरह से कुछ, ये अगर साइन है ऊपर वाला और नीचे रूट स्टॉक है तो कुछ इस तरह से अपना साइन रूट स्टॉक में इंसर्ट होगा। तो ये वाला भाग मिलेगा, ये वाला, और फिर इधर से ये वाला मिल जाएगा। तो इस तरह से दोनों साइड से कैम्बियम लेयर एक्सपोज होता है। तो अगर हम ग्राफ्टिंग में क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग को उपयोग करते हैं, जो तिरछा कट वाला ग्राफ्टिंग है, तो उसकी तुलना में अपना जो पौधा होगा ग्राफ्टिंग करने के बाद उसमें कैम्बियम लेयर जो है एक दूसरे से जल्दी मिलेगा और उसमें हीलिंग का जो प्रक्रिया है फास्ट होगा। अगला कंपैरिजन देखते हैं। ये अपना है जैसे क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, जैसे पहले ही बताया था मैं कि दोनों साइड से कैम्बियम लेयर एक दूसरे से रूट स्टॉक और साइन के एक्सपोज होंगे, मिलेंगे। और जो इनार्चिंग है उसमें तिरछे कट वाले विधि के तरह सिर्फ एक साइड से ही इस तरह से कैम्बियम मिलेगा। ये अंतर है तिरछा कट क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग में और तिरछा क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग और ये अपना इनार्चिंग में। तो इस तुलना के आधार पे अगर हम देखें तो अगर गर्मी के सीज़न में, जो कि मैं हमेशा करता हूँ उसके आधार पर बता रहा हूँ कि गर्मी के सीज़न में अगर हमें दो विधि जैसे कि क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग और तिरछा ग्राफ्टिंग लेना है तो सबसे ज़्यादा सक्सेस जो मिलेगा वह है
क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग मतलब वी शेप ग्राफ्टिंग। तो गर्मी में हमें ये जो तिरछा कट वाला ग्राफ्टिंग है 45 एंगल वाला, इसे नहीं लेना है और हमें लेना है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग मतलब वी शेप ग्राफ्टिंग। इसी तरह से अगर हमारे पास अगला ऑप्शन ये रहे, क्योंकि यहाँ पे मैं ये महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि जो अपना 45 एंगल वाला जो कट है उसमें आपको हीलिंग चैम्बर बनाना पड़ेगा। इसी तरह से जो वी शेप है उसमें भी हीलिंग चैम्बर को बनाना ही पड़ेगा। और फिर ये जो अपना इनार्चिंग है, इनार्चिंग, इसमें आपको हीलिंग चैम्बर का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पौधों को जोड़ने के बाद में, ग्राफ्टिंग करने के बाद में उसे ग्राफ्टिंग चैम्बर में ही रख सकते हैं। हीलिंग चैम्बर अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमारे पास अभी दो ऑप्शन है, जैसे कि वी शेप ग्राफ्टिंग और इनार्चिंग, और हमें जो है हीलिंग चैम्बर बनाना नहीं है, तब हम जो है इनार्चिंग को उपयोग कर सकते हैं गर्मी के सीज़न में, समर सीजन में। लेकिन अगर हमारे पास हीलिंग चैम्बर है, बना सकते हैं, उसे मेंटेन कर सकते हैं, तो किसी भी हालत में हमें वी शेप में ही ग्राफ्टिंग करना है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं कौन सा ग्राफ्टिंग का विधि वेजिटेबल में उपयोग करता हूँ समर सीजन में। जैसे कि हम देख सकते हैं, मैंने पहले से लिखा हुआ है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। ये जो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग है, मैं ग्राफ्टिंग की यही विधि, जो भी जैसे टमाटर है, बैंगन है, मिर्ची है, जो भी अपना क्रॉप है उसमें ग्राफ्टिंग करने के लिए समर सीजन में वी शेप ग्राफ्टिंग ही लेता हूँ। और ये जो टमाटर का पौधा जुड़ा है सोलेनम सिसिम्बिफोलियम में, ये भी वी शेप में ग्राफ्टिंग किया गया है, क्योंकि इस विधि में मुझे सबसे अधिक सक्सेस रेट अभी तक मिला है और मिलते भी रहेगा। तो यही विधि मैं गर्मी के सीज़न में रिकमेंड करूँगा। और अगर आपको हीलिंग चैम्बर ज़्यादा मेंटेन करने का झंझट नहीं लेना है, तो आप जो है स्प्रिंग ग्राफ्टिंग क्लिक का यूज करके इनार्चिंग ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और उसके लिए अलग से वीडियो भी है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। तो 3 विधि है और गर्मी में हमें लेना है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग।